राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स में एक सीन है जिसमें आर माधवन का कैरेक्टर फरहान कुरैशी कहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। दरअसल फरहान अपने फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करना चाहता है, मगर पिता के दबाव में आकर इंजीनियरिंग को चूज कर लेता है। जब उसके दोस्त उसको रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि फोटोग्राफी उसकी असली मंजिल है, तब फरहान के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, पापा नहीं मारेंगे। हमारे देश में एक बेटा अपने पिता से अपने दिल की छोटी से छोटी बात नहीं कह पाता और पिता भी अपने बेटे के दिल की खामोशी को नहीं समझ पाता। बॉलीवुड मूवीज बाप बेटे के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने वाली कई कहानियों से भरी हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे हमारे समाज में सदियों से बाप बेटे एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाए हैं। कैसे पास होकर भी उनके बीच विचारों की खाई लगातार बढ़ती गई है, फिर चाहे वो करियर को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो या पर्सनल चॉइस को लेकर हो। ये फिल्में हमारे समाज का आईना है, क्योंकि असल जिंदगी में भी बाप बेटे की ये खामोशी हर जगह देखने को मिलती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल में इस फादर सन के रिलेशनशिप को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप बांगा रेड्डी ने, जिन्होंने इससे पहले कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसमें पिता और पुत्र के बीच का प्यार, गुस्सा, नाराजगी और परवाह सब कुछ दिखाया गया है। पैदा किया हमने। My father is the best father in the world. Don't ever go there. इसमें रणबीर कपूर ने बेटे का रोल किया है और उनके पिता बने हैं अनिल कपूर। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अनिल कपूर एक बिजनेसमैन है और बचपन में उनके पास अपने बेटे को देने के लिए 10 मिनट भी नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ बातों पर वो उसको बुरी तरह से डांटते थे। ये छोटी छोटी बातें उसे चिड़चिड़ा बना देती हैं और आगे जाकर वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। मगर इन सब के बावजूद वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन पर्सनल तौर पर वो उनसे गुस्सा भी है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने पिता मतलब अनिल कपूर से कहता है कि आप 3 बार पापा पापा कहना और मैं आपका रोल करता हूँ। आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके। जब अनिल कपूर 3 बार पापा पापा कहते हैं, तब रणबीर कपूर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, बहरा नहीं हूँ मैं। पापा 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 सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है जो दिखाता है कि अगर बचपन में फादर बेटे के कंसर्न्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते या उसे शन करते हैं, तो आगे जाकर ये बेटे के मन में ट्रॉमा की शक्ल ले सकता है। आखिर क्यों भारत में बाप बेटे के बीच का रिश्ता इतना उलझा हुआ है? जैसे हम अपनी माँ से अपने दिल की बात कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर कर पाते हैं, वैसे अपने पिता से क्यों नहीं कर पाते? इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, भारत की फैमिली डायनामिक्स पैट्रियार्की से काफी प्रभावित है। हमारी सोसाइटी में पिता का काम घर में पैसे कमा कर लाना है और माँ का काम उन्हीं पैसों से घर को चलाना और बच्चों को संभालने का रहा है। इसी माइंडसेट के कारण ज्यादातर फादर्स अपने बेटों से क्लोज होना, उनकी केयर करना और उनके साथ इंटरैक्ट करना जरूरी नहीं समझते। इंडिया में फादर सन के रिलेशनशिप को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला बेबी स्टेज। किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि वो एक सॉलिड फाउंडेशन पे बना हो। यही फिलॉसफी बाप और बेटे के रिश्ते पर भी अप्लाई होती है। एक बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाना आसान होता है। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे गले लगाना, घूमने ले जाना और साथ में टाइम स्पेंड करना बच्चे के लिए अच्छी मेमोरीज का पार्ट बनता है। मगर जहाँ पर माँ अपने बच्चे के साथ खूब टाइम स्पेंड कर पाती है, तो वहीं ज्यादातर फादर्स अपने जॉब या बिजनेस के चलते अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते। फादर सन के रिश्ते में केयर और टेंडरनेस जैसे इमोशंस भी मिसिंग होते हैं। एडोलसेंस स्टेज। इस स्टेज में बेटे की जिंदगी में कई नए लोग आना शुरू होते हैं। बेटा कई अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस को जीता है। मदर के साथ वो इन इमोशंस को बड़ी इजीली शेयर कर पाता है, मगर पिता के केस में उसके मन में हिचकिचाहट देखने को मिलती है। पापा क्या सोचेंगे? क्या पापा मेरी बात को गलत तो नहीं समझेंगे? अगर पापा ने मना कर दिया तो? बेटे के मन में उठ रहे ऐसे कई सवाल पिता के साथ एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद बनते हैं जहाँ पर वक्त के साथ खामोशी अपना घर बना लेती है। पिता के मुकाबले एक बेटा अपनी माँ पर ज्यादा हक महसूस करता है। बचपन में जब भी हमें कोई चीज या पैसे चाहिए होते, तब हम तुरंत अपनी माँ के पास जाकर मांग लिया करते थे। पिता के केस में ये हक की इंटेंसिटी एक मेल चाइल्ड में कम होती है और एज के साथ साथ ये और कम होती जाती है। 25-26 साल की उम्र के बाद बेटा अपने घर से पैसे लेने में भी शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। फादर अपने बेटे को रियल वर्ल्ड और उसकी प्रॉब्लम से रूबरू कराना चाहता है, ताकि वो बचपन की काल्पनिक दुनिया से निकलकर
असली जिंदगी को समझे। जब लड़के 15-16 साल के होते हैं तब पिता का उनको समझाने के लिए डांट फटकार लगाना चालू हो जाता है। लड़के पिता की इस डांट के पीछे छुपे हुए कंसर्न को समझ नहीं पाते। इस मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की दरार और लंबी होती जाती है। एडल्ट स्टेज, जैसे जैसे बेटा बड़ा और मैच्योर होने लगता है, उसके थॉट्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। अब वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने की कोशिश करता है। पिता के साथ उसके कई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं जो कई सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं, जैसे करियर और मैरिज। फादर सन के इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के पीछे सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन पर किसी भी रिलेशनशिप की क्वालिटी डिपेंड करती है। इंडियन फैमिलीज में बाप और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन इनिशियल स्टेज से वीक रहती है। ऐसा नहीं है कि फादर अपने बेटे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करता, मगर मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बाप अपने बेटे से ये तो पूछ लेता है कि आगे करना क्या है, मगर वो ये पूछना भूल जाता है कि तुम्हारी लाइफ चल कैसे रही है। इस कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा रीजन मेल जेंडर का लेस एक्सप्रेसिव नेचर भी है। एक सर्टेन एज के बाद फादर्स के बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके बेटे ठीक से उन्हें अपना हाल दिल बयान नहीं कर पाते, और यही कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप को जन्म देता है। जनरेशन गैप, जनरली फादर और सन के बीच में 20 साल का अंतर होता है, जो दोनों को थॉट्स, सब्जेक्टिविटी, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग में पोल्स अपार्ट खड़ा कर देता है। फादर जिस चीज को एक एंगल से देखता है, बेटा उसी चीज को दूसरे एंगल से देखता है। जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। फादर को लगता है कि बेटा टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो वहीं बेटे को लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना पिता को आउटडेटेड बनाता है। बेटे को लगता है कि रात को देर से सोकर सुबह 10-11 बजे उठना बिल्कुल सही है, तो वहीं पिता को लगता है कि हर रोज सुबह 5-6 बजे उठकर दिन की शुरुआत होनी चाहिए। वैल्यूज और व्यूज के यही छोटे बड़े डिफरेंसेस फादर और सन के बीच के रिलेशनशिप में फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। एक बाप चाहता है कि उसका बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करे, जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस किए हैं वो उनका बेटा ना करे। वो चाहते हैं कि उनका बेटा गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में व्हाइट कॉलर जॉब करे, मगर वो ये भूल जाते हैं कि उनका बेटा भी एक इंसान है और हर इंसान अलग होता है। जब बेटा अपने बाप के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता तो बाप इस बात से नाराज होकर अपने बेटे को भला बुरा बोल जाते हैं। बेटा इस बात को अपने दिल से लगा लेता है और इससे इन दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है। एजुकेशन और करियर चॉइसेस भी फादर सन के स्ट्रेन रिलेशंस का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मगर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे यंगर जनरेशन फादर बन रही है, वैसे वैसे पिता पुत्र का रिश्ता चेंज हो रहा है। पुराने जमाने में पिता पुत्र का रिश्ता रिस्पेक्ट पर बेस्ड था, जिसमें कहीं ना कहीं फियर का एलिमेंट भी इंक्लूडेड था। इससे पिता और पुत्र के बीच में एक इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता था। मगर न्यू जनरेशन के फादर सन का रिलेशन ओपननेस और फ्रैंकनेस के साथ इवॉल्व हो रहा है। फादर सन दोनों के एटीट्यूड में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। ऐसे रिलेशनशिप्स बच्चों को स्टेबल बनाते हैं और उन्हें फ्यूचर की सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाते हैं। आज के फादर्स अपने बेटों को दोस्त बनाना चाहते हैं ताकि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सके। सोसाइटी में फादर और सन के रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को अपनाना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों की इंडिपेंडेंस की नीड को समझना होगा। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के कंसर्न को कंसिडर करना होगा। दोनों के बीच में अगर कोई पास्ट ग्रजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें भूल जाना होगा। अगर इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ है और सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।